सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। जेएनवी के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित नवोदय चयन परीक्षा के लिए मेंटल एबिलिटी टेस्ट अर्थात मानसिक योग्यता परीक्षण के प्रश्नों का बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ विस्तार पूर्वक अध्ययन आज के हम इस वीडियो में करेंगे। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ, जिसका नाम है PKMS एजुकेशन नवोदय स्टडी। जैसा कि आपको बता दूं, हमारा नवोदय चयन परीक्षा में मानसिक योग्यता परीक्षण का ये 5वां वीडियो है। इससे पहले भी और 4 वीडियो बन चुके हैं। साथ ही साथ इस नवोदय चयन परीक्षा के लिए और भी भाग होते हैं, जिसमें अंकगणित और भाषा होता है। तो अंकगणित के लिए और 4 वीडियो बन चुके हैं। जो विद्यार्थी उन वीडियोस को नहीं देखे हैं, उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए, जो विद्यार्थी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से वर्ष भर आगे आपके वीडियो आते रहेंगे। चलिए शुरुआत करता हूं और देखते हैं हमारा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें हमारा कुल 10 भागों में प्रश्न बटा हुआ आता है। प्रत्येक भाग में 4 प्रश्न होते हैं। तो उसके हमने 8 भाग तक कर लिया है, 9वां और 10वां आज कंप्लीट करना है। तो देखते हैं आज कौन कौन से प्रश्न लगे हुए हैं। भाग 9 में बोल रहा है कि निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 33 से 36 में बाईं ओर एक चित्र दिया गया तथा दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्रित दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों में से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट टुकड़ों से बनाया जा सकता हो। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। अब ये कहना क्या चाह रहा है, देखिए, एक प्रश्न देगा, उसमें आपका टुकड़े टुकड़े में चित्र रहेगा, उसको जमा के यदि आप कोई नया चित्र बनाओगे तो कौन सा चित्र बनेगा, आपसे पूछा जा रहा है। स्पष्ट हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे, जब इसको इस तरह से जब ज्वाइन करेंगे आप, यहाँ पर ये दिया हुआ है हमें, ठीक है। उसके पश्चात यहीं से ऐसा इस प्रकार का ये बना हुआ है, ये देखिए ये बना हुआ है, ये दूसरा हो गया। ये पहला आकृति जो यहाँ पर बन रहा है, ये दूसरा आकृति जो यहाँ पर बन रहा है, और ये वाला देख लीजिए, ये यहाँ से, ये आपका यहाँ से आ गया है ना, ये वाला जो है आपका तीसरी आकृति, तीनों मिलके ये बन गए। तो ये आपको कहाँ पर दिख रहा है, ऐसा ऐसा दिख रहा है हमें ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर हो गया बात। ये ऑप्शन नंबर ए होने के कारण देखो यहाँ पर ये लाइनिंग है, हल्का सा बस डिफरेंट है, बाकी सेम टू सेम है, आपको झलकेगा वही 6 बोल के, है ना। उसी चीज को आपको ध्यान में रखना है और सही उत्तर पर गोला लगाना है। स्पष्ट हो गई बात। चलिए अगला बढ़ता हूं मैं। ये देखिए यहाँ पर जो आपके 4 टुकड़े हैं, ये 4 टुकड़े, तो ये तो होगा नहीं, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, इसको काट दो। ये भी देख लो और ये भी, क्योंकि सब में ये त्रिभुज त्रिभुज बन रहा है। तो अब यहाँ पर देखो, ये जो हमारा आकृति दिख रहा है, जिसको मैं यहाँ पर लाल भी कर रहा हूं, देख लो, ये हमारा आकृति पहला, ये पहले में फिटिंग होगा। ये दूसरी आकृति देखिए जो बगल में है यहाँ पर, ठीक है, ये नंबर 2 है। ये जो तीसरी आकृति छोटी सी है, ये ऊपर त्रिभुज में 3 नंबर में आ गया, और ये चौथी जो त्रिभुज है वो नीचे वाले त्रिभुज से क्या हो गया, कनेक्ट होकर चौथा नंबर में आ गया। और ये इस तरह से हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं तो फिर अगले प्रश्न के लिए। ये अगला प्रश्न हमारा है। अब इसमें एक चौकोन है, 2 त्रिभुज है, एक बड़ा त्रिभुज एक छोटा त्रिभुज। यहाँ पर तो ये नहीं होगा क्योंकि 2 त्रिभुज है, छोटा छोटा, और ये तीसरा भी है, इसलिए इसकी खत्म कहानी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 2 छोटा छोटा त्रिभुज है और एक चतुर्भुज है, इसकी भी कहानी खत्म। यहाँ पर तो त्रिभुज भी नहीं दिख रहा है पूर्ण रूप से, तो इसकी भी कहानी खत्म। अब यहाँ पर जरा देखिए, ये हमारा ये पहला है, यहाँ पर पहला दिख रहा है आपको, ये दूसरा जो छोटा त्रिभुज है, ये दूसरा इधर दिख रहा है, और ये जो तीसरा है बड़ा वाला, ये
तो इसका मतलब भी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। राइट नहीं लगाना है, वहां पर आपका इस तरह से गोले बने रहेंगे ABCD, ठीक है। अंदर में लिखा रहेगा ABC और D। तो ये D वाले को पूरा ऐसा गोदा करना है, पूरा काला करना है। वहां पर रहेगा, नंबर भी रहेगा, कौन से नंबर का ये प्रश्न है। क्लियर हो गया बात, बिल्कुल। चलिए तो बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न के लिए। ये हमारा अगला प्रश्न है। ये दिया हुआ है हमें 1 2 3 4 आकृति है। ये 1 है, मैं इसको 2 मान लेता हूं, इसको 3 मान लेता हूं, इसको 4 मान लेता हूं। अब ये पहले नंबर वाला देख लीजिए, यहां तो नहीं है, यहां पर है। ये पूरा लंबा हो गया इसलिए यहां पर नहीं होगा। क्लियर हो गया। और यहां पर हो सकता है, ठीक है, पूरा लंबा। अच्छा, लंबा की बात कर रहे हैं ना अपन। चलिए बड़ी ध्यान से देखना पड़ेगा। ये लंबा है पूरा, पूरा जितना लंबा ये है उतना ही लंबा है। तो ये वाला नहीं होगा, देखो क्यों, ये इसका कारण भी है, ये छोटा वाला नहीं होगा। ये देखो यहां से ये कटना चाहिए था, ये पूरा, ये देखो ये वाला लंबा है, इधर वाला हिस्सा लंबा है, इधर वाला हिस्सा क्या है, छोटा है, इसलिए ये वाला नहीं होगा। क्लियर हो गया। अब देखो ये बराबर मात्रा में मैं यहाँ पर दिखाता हूं, ठीक है। ये हमारा पहला चित्र है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये क्या है, हमारा चौथा हो गया। स्पष्ट हो गया बात। ये 1 2 3 4 फिटिंग हो रहे हैं इसमें। क्लियर हो गया। तो इस तरह से देखा जाए, अब ये देखो ये पूरा लंबा है, ये लंबा जुड़ गया है ना, इसलिए नहीं होगा। खैर फिटिंग आने वाला जो चीज है वो आ चुका है, तो इस तरह हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए इसमें हमारा ये प्रश्न था, जो कि हमारा जो छोटे छोटे टुकड़े हुए थे, उन टुकड़ों को मिलाकर एक नया आकृति बनाने का था। ठीक है। अब अगला भाग में हम चलते हैं, जिसमें लिखा है निर्देश। प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ABCD में से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों में से उस चित्र को चुने जिसमें प्रश्न चित्र छिपा या सम्मिलित है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला कर दीजिए, बोल रहे हैं। चलिए तो यहां पर जरा देखेंगे हम, ये आपका जो आकृति है किसी में अंदर में छुप गया है। ठीक है। तो अंदर में छुपे हुए आकृति को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। क्लियर हो गया बात, बिल्कुल वैसी वैसी लगेगा। अब देखिए यहां पर ये लंबी वाली आकृति, इसका आंसर A है। कैसे आंसर A है, देखो ये वाला लंबी आकृति मिला, फिर ये वाला यहां से, ये देखो ये दूसरा ये लाइन गया है, ठीक है, ये इधर आ गया, फिर ये सीधा चला गया ऐसा, ये वाला, फिर ये नीचे आ गया। अब ये दोनों में कंफ्यूज होगा क्योंकि यहाँ भी वैसे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर को देखिए ये नहीं होगा। यहाँ पर ये सीधा होना चाहिए था, ये तिरछा हो गया इसलिए नहीं होगा, और यहाँ तो दिख भी नहीं रहा है भैया। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्पष्ट हो गया बात। चलिए तो मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न के लिए। बिल्कुल सुस्पष्ट दिख रहा है कि नहीं प्रश्न पूरा, बिल्कुल। थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं। चलिए अगले वाले में करते हैं अपन। ये देखो प्रश्न काफी बड़ा सा दिख रहा है आपको, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं। चलिए ये आ गया हमारा, ठीक है, परफेक्ट साइज में। अब यहां देखिए ये उल्टा वाई है, ये उल्टा वाई भैया कहाँ दिखेगा, ये तो पूरा वाई बीच में पोला पड़ गया है, ये इसकी कहानी खत्म। यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा है, ये दिख रहा है लेकिन इसका पूछ नहीं दिख रहा है, और इसमें तो कहानी है ही नहीं। बचा कौन, ऑप्शन नंबर B। यहाँ पर ये लकीर है, ये इधर आया, एक इधर चला गया, और इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। बहुत ही आसानी से दिखेगा, लेकिन कई ऐसे होते हैं जिसमें एकदम जटिल हो जाता है, दिखता भी नहीं है कहां पर है वो, बोल के खोजना पड़ता है। चलिए अगला वाला देखते हैं। इसमें भी मैं चित्र को छोटा कर लेता हूं थोड़ा सा। चलिए ये आपका देख लीजिए चित्र, दिख रहा होगा आप सुस्पष्ट तरीके से।
ठीक है, आपको वैसे ही नजर आएगा, एकदम हल्का बारीक बड़ा, ध्यान से गौर से इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए जो गोला है उसके जस्ट गोला से ही टच होता हुआ ऐसे दो उसका पूछ निकला हुआ है। यहाँ पर ऐसा कुछ कहानी नहीं है, यहाँ पर भी देखो गोला के जस्ट बाद पूछ नहीं निकला है, यहाँ पर निकला हुआ है तो एक ही साइड निकला हुआ है। अब यहाँ पर देखो ये गोला और ये उसके दो पूछ, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया बात? चलिए बढ़ता हूं मैं अगले के लिए। ठीक है, अब ये देखिए अंतिम प्रश्न हमारा आज के इस वीडियो के लिए। चलिए इसको छोटा करते हैं। ये देखिए, चलिए इसको देखिए जरा, यहां पर थोड़ा जटिलता है ना, इसमें छुपा हुआ है ये हमको समझना पड़ेगा। तो एक छोटा त्रिभुज, एक और छोटा त्रिभुज, एक चौकोन, एक दो लकीर। क्लियर है? क्या पहले में है? तो पहले में नहीं है, क्योंकि यहां पर देखो ये, इसको देखो जरा ध्यान से। ठीक है, दूसरे में दूसरे का चांस बन रहा है क्योंकि यहाँ त्रिभुज है, लेकिन यहाँ पर त्रिभुज इधर है। ठीक है, तीसरे का चांस इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि त्रिभुज यहाँ पर है, परंतु हमारा एक और त्रिभुज यहाँ दिख नहीं रहा है, दिख रहा है लेकिन ये वो उस टाइप का नहीं है। अब यहाँ देखो, यहाँ मैं मिला रहा हूं, ये लकीर गया, ये आपका जा रहा है, ये बन रहा है, देख लो ये अलग से यहाँ पर ये बना, ये छोटा सा आगे निकला, अब इसी आगे निकले वाले में क्या है, आपका त्रिभुज बना। तो यहाँ पर वो अंदर में छुपा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में इतने ही प्रश्न थे जिनको हमने पूर्णतः यहाँ पर हल कर लिया है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करिए। चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। जिन्होंने इसके पिछले वाले भागों को नहीं देखा है प्रश्नों के, वो लोग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। साथ ही साथ इसमें नवोदय चयन परीक्षा में एक अंकगणित वाला भाग भी आता है, उसके भी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया गया है। तो चलिए मैं अगला प्रश्न पुनः अगले वीडियो में लेकर आऊंगा, नए प्रश्नों के साथ फिर आपके साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद एवं नमस्कार।